सवाल आएंगे प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लोकप्रिय किसे मान रही है देश की जनता, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर क्या कहती है देश की जनता। थामिए, लेकिन उससे पहले सैंपल, क्योंकि सैंपल पर लोगों की नजर रहती है कि आखिर जो मेथोडोलॉजी है कितने लोगों तक ये सर्वे गया है। तो इसमें हमने देखा कि 54,788 रेस्पोंडेंट से हर लोकसभा सेगमेंट में, भारत के हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर ये सवाल पूछा गया और उसके बाद एडिशनली 1,52,038 लोगों से भी सी वोटर ने जाकर ये सवाल पूछा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 24 हफ्तों में 2,06,826 लोगों से सवाल पूछकर ये सर्वे हम सी वोटर का सर्वे ये हम आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से लेकर अब तक यानी 15 अगस्त तक ये सर्वे किया गया है, लोगों से ये सवाल पूछे गए और उसके आधार पर ये बात हमने आपके सामने रखी। इससे पहले कि बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी उस पर जवाब दें, सवाल जो हमने सी वोटर सर्वे में पूछे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन देश की जनता कैसे देखती है? तो लगभग बहुत अच्छा वाली जो कैटेगरी है उसमें 34% लोगों ने, 34% लोगों ने वोट किया। 24% ने कहा अच्छा, 13% ने कहा औसत और खराब मानने वाले 13% थे और बहुत खराब मानने वाले 14% थे। तो कुल मिलाकर लगभग 58%, 60% के आसपास लोग ये मान रहे हैं कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो एवरेज 13% मान रहे हैं, खराब 13% और 14% इसे बहुत खराब। लेकिन सरकार के तौर पर एनडीए का प्रदर्शन किस तरीके से रहा, क्योंकि पहली बार यह सरकार एनडीए की सरकार के तौर पर भी जानी जाती है, तो उस पर भी सवाल पूछे गए। तो सवाल में पूछा गया कि क्या आपका प्रदर्शन आपसे संतुष्ट है या बहुत संतुष्ट है। तो 52% लोग इस सरकार के परफॉर्मेंस से, एनडीए की सरकार के परफॉर्मेंस से संतुष्ट या बहुत संतुष्ट, ज्यादा संतुष्ट दिखाई गए। असंतुष्ट है या पूरी तरीके से असंतुष्ट 27% लोगों ने कहा कि हम पूरी तरीके से असंतुष्ट है। 1 साल हो चुका है यह नई सरकार आने के बाद और अब 1 जुलाई से 15 अगस्त तक जब हमने लोगों से पूछा तो 52% लोग ये कहते हैं कि हम इस सरकार के। हालांकि अपने दर्शकों को ये बता दें, क्योंकि अभी जनता जोड़ रही होगी कि ये मिलाकर तो आपका सिर्फ 79% होता है, तो बाकी के जो 21% क्या है उसमें से ज्यादातर लोग जो है वो उन्होंने कह नहीं सकते या इस पर खुलकर अपनी राय नहीं दी है। इसीलिए जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अब डालेंगे कि बाकी के क्या हुए, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर साफ करना है तो जिनकी राय स्पष्ट है इस सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर कि उनके परफॉर्मेंस से वह असंतुष्ट है या संतुष्ट है, वही राय हमने आपके सामने रखी। और मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख को भी यहाँ जैसे ही आते हैं उनको जल्दी लाइए ताकि वो इसमें बताएं कि जो बाकी लोग थे वो आखिर क्या कह रहे थे, उनका इशारा क्या था, एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या है। जब ये हमने पूछा तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम मंदिर का निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ऑपरेशन सिंदूर से भी ऊपर था। 17% लोगों ने कहा कि राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, जिसे 17% लोगों ने सबसे सफल उपलब्धि बताया। ऑपरेशन सिंदूर को 12% लोगों ने, बुनियादी ढांचे का विकास 10% लोगों ने कहा, कश्मीर को से अनुच्छेद 370 हटाने को 9% लोगों ने सबसे बड़ी उपलब्धि माना और कल्याणकारी सामाजिक योजनाओं को 7% लोगों ने साहिल सबसे बड़ी उपलब्धि माना। भ्रष्टाचार मुक्त भी 6% लोगों ने, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलना 6% लोगों ने। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज की स्थिति में भी एनडीए को समर्थन करने वाले लोग सबसे बड़ा काम उनका मानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी नंबर 2 पर है। लेकिन उसके साथ साथ हमने लोगों से यह भी पूछा कि एनडीए सरकार की बड़ी विफलताएं क्या है, कौन से ऐसी मुद्दे हैं कि जिस पर एनडीए की सरकार विफल रही है। तो बेरोजगारी मानने वाले 27% लोग हैं और इससे पहले भी जब हमने एमओटीएन किया था तब भी बेरोजगारी टॉप पर था और पहले के मुकाबले इस बार बेरोजगारी कहने वाले लोग ज्यादा इसमें नजर आते हैं। मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें यानी भाव बढ़ने की बात करें तो 21% लोग समझते हैं कि अभी भी जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसकी चिंता उन्हें ज्यादा है और 21% लोग इस पर विफलता मानते हैं। आर्थिक विकास की विफलता 7% लोगों को लगता है कि सरकार इसमें विफलता है और सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों में भय 6%
लोग सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाती है, लेकिन 6% लोग सिर्फ इसके बारे में मानते हैं। और महिला सुरक्षा को लेकर 5% लोग, बाकी भी इसमें ऑप्शंस पूछे गए थे, लेकिन जो प्रोमिनेंट ऑप्शंस है वो 5 ऑप्शंस हमने आपके सामने। हालांकि देखिए इसमें दिलचस्प ये भी है कि महंगाई दर इस वक्त अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है, बावजूद इसके 21% लोग मूल्य वृद्धि यानी जो रोजमर्रा की उनकी चीजें हैं उसमें कीमतों में इजाफा उनको परेशान कर रहा है। इसीलिए 21% लोग नंबर 2 पर, यही है मूल्य वृद्धि। अगर बेरोजगारी के बाद आप देखिए